हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा ऋणात्मक होती है, इस कथन को किस प्रकार समझाओगे। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा ऋणात्मक होती है, हम इसे कैसे समझा सकते हैं, क्योंकि बात करें बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, अगर बच्चों हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना करें यहाँ पर, तो हम क्या देख सकते हैं बच्चों। तो मान लीजिए बच्चों, हमने माना यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा है, माना इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी है, ई है, कुल ऊर्जा ई है, तथा बच्चों ये क्या होती है, टोटल ऊर्जा, कुल ऊर्जा ई किसके बराबर होती है बच्चों, स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा की योग होती है, जो क्या होता है बच्चों, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा का योग होती है, वह गतिज ऊर्जा का योग। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, कुल ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी यानी बच्चों गतिज ऊर्जा प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों हम यहाँ से जान सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा बच्चों ऋणात्मक में होती है, और कितनी होती है, ऋणात्मक माइनस। अब ऋणात्मक क्यों हुई बच्चों, अगर हम यहाँ पर देखें तो के Q1 क्या है, जेड ई, और Q2 क्या है बच्चों, माइनस ई और बटे आर। तो बच्चों ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, माइनस में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर लग रही है, तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, माइनस के जेड ई स्क्वायर बटे आर। तो बच्चों ये तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब बात करें बच्चों काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, धनात्मक होती है, और कैसी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। और बच्चों एम वी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, के जेड स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का मान क्या आएगा बच्चों, हाफ के जेड स्क्वायर बटे आर। तो बच्चों यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का मान ही आया। तो बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पर E बराबर हाफ 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस के, पोटेंशियल एनर्जी बच्चों यहाँ पर क्या है, के जेड ई, और ये माइनस ई बटे बच्चों आर। तो एम वी हाफ एम वी स्क्वायर, ये क्या है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी है, और ये पोटेंशियल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी बच्चों गतिज गतिज ऊर्जा है ये, और ये स्थितिज ऊर्जा है, और ये किसके बराबर होती है, यहाँ पर कुल ऊर्जा के बराबर, ये E बराबर कुल ऊर्जा है। अब बच्चों आगे देखिए E का मान कैसे निकाल सकते हैं हम, यहाँ पर E बराबर क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। अब बच्चों यहाँ से देख सकते हैं जो हाफ एम वी स्क्वायर है उसका मान कितना है, हाफ के ई जेड स्क्वायर, ई स्क्वायर जेड, क्या है बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर का मान 1/2 के जेड ई स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ पर अगर हम इसका मान रखें तो हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। तो बच्चों यहाँ से देख सकते हैं कि जो नेगेटिव में ये वाली जो वैल्यू है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी, अगर नेगेटिव को जोड़ा जाए तो यहाँ पर इसका मान ज्यादा है, और यहाँ पर बच्चों इसका आधा है। तो अगर हम किसी भी छोटी चीज में से बड़ी वस्तु को घटाएंगे तो बच्चों हमारा उत्तर किसमें, ऋणात्मक में आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, माइनस 1/2 के जेड ई स्क्वायर बाय आर। तो बच्चों हमारी इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा यहाँ पर क्या आ रही है, ऋणात्मक आ रही है। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा ऋणात्मक होती है, इस कथन को किस प्रकार समझाओगे। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि जो कुल ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बराबर होती है, और अगर स्थितिज ऊर्जा के सिर्फ आंकिक मान को देखा जाए तो बच्चों स्थितिज ऊर्जा का आंकिक मान गतिज ऊर्जा से ज्यादा होता है और ऋणात्मक में होता है। तो अगर हम स्थितिज ऊर्जा में से गतिज ऊर्जा को घटाते हैं तो भी बच्चों हमारा उत्तर जो होता है वो ऋणात्मक में ही आता है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।